पूजनीय संत समाज, उपस्थित भक्तगण, आप लोगों के बीच कुछ देर गुरुवर कबीर की वाणी के आधार पर विचार प्रस्तुत है। हमारे जीवन का कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसका कुछ न कुछ कारण होता है, कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। हर प्राणी का, हर मनुष्य का, हर व्यक्ति का वो उद्देश्य क्या हो सकता है? हम कुछ भी काम करते हैं, उस काम का क्या उद्देश्य हो सकता है? चाहे गुरु की भक्ति हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे पूजा हो, चाहे सत्संग सुनना हो, चाहे ऑफिस जाना हो, चाहे नौकरी करना हो, गाड़ी चलाना, कोई भी कार्य, उस सब का उद्देश्य क्या हो सकता है? अगर एक शब्द में कहें, एक वाक्य में कहें तो वो है सुख और शांति। संतों की भाषा में, महंतों की भाषा में, हर व्यक्ति, हर प्राणी शांति चाहता है। वो शांति कैसे भी मिले, पूजा करके, भक्ति करके, सत्संग सुन के, विचार श्रवण करके, कैसे भी धन कमा के, परिवार में घर बना के, कुछ भी करके हर आदमी को क्या चाहिए? शांति और सुख। बंधुओं, हर आदमी को सुख चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन वो सुख और शांति इस दुनिया में जब से हम आए हैं शायद कम होते गए। बचपन में, जवानी में जो सुख और शांति हमारे पास था, जो सुख हमारे जीवन में था, आज वो कम होते जा रहे हैं। जितने हम बड़े होते जा रहे हैं, जितने समझदार होते जा रहे हैं, जितने होशियार होते जा रहे हैं, उसका फल ये है कि हमारे जीवन में दुख और संताप और पीड़ा बढ़े? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ उल्टा हो रहा है। पके फल का मतलब है मीठा होना, अच्छा होना। अधिक उम्र का होना, ज्यादा दिन जीना, ज्यादा अनुभव प्राप्त करने का मतलब है हमारे जीवन में जिस लक्ष्य पर हम चल रहे हैं उस लक्ष्य की ओर पहुंचना। जैसे आज हम यहाँ से निकले, कहीं मुझे जाना है, तो कल भी यहीं हूँ, परसों भी यहीं हूँ, तो कोई मतलब नहीं हुआ। जिस रास्ते में हम चल रहे हैं उस रास्ते में हमारा रास्ता कुछ तय होना चाहिए, वो मंजिल हमको दिखनी चाहिए। वो रास्ता तभी सफल माना जाएगा, तभी वो रास्ता अच्छा माना जाएगा कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो इधर ही है, जो हमारा लक्ष्य है वो हमें इधर ही चल के प्राप्त होगा। लेकिन हम लोगों के जीवन में क्या होता है? हम सब सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और उसको पाने के लिए बचपन से चले, लेकिन वो बचपन जवानी में बदल गया, अधेड़ में बदल गया, बुढ़ापा में बदल गया, लेकिन वो सुख और शांति हमसे दूर होती जा रही है। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं कुछ तो हमसे गलती होती होगी। हम चाहते सुख हैं, हम हर कार्य करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जो भी हम करते हैं उसके पीछे होता है हमारा जीवन अच्छा बने, चाहे जैसे सुखमय हो, हमारे जीवन में खुशियां आए, हमारे हर कार्य का ये मतलब होता है। लेकिन ऐसा चाहने के बावजूद ऐसा होता नहीं। कारण है हमारे कर्म। अगर हमारे कार्य गलत होंगे तो हमारे जीवन में सुख और शांति कभी नहीं आ सकते। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। आज हम जो भी कार्य करते हैं वो क्या है? एक बीज का रोपण करते हैं। एक आम की गुठली हो, उसको हम जमीन में गाड़ दें, कुछ वर्षों बाद उसमें आम के फल लगेंगे। लेकिन कोई बीज का बबूल गाड़ दे,
तब क्या होगा? उसमें कुछ दिन बाद कांटे उगेंगे। कबीर साहब की साखी प्रसिद्ध है, सबको याद आ गया होगा, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अगर हम हमारे जीवन में दुख आ रहे, परेशानियां आ रही, इसका कारण है कि हम अपने पूर्व के, पहले के जिंदगी में, पहले के जीवन में कांटों का वृक्षारोपण किया है, बबूल का वृक्षारोपण किया है। कहने का भाव प्रेमियों, बंधुओं, मेरा ये है कि हमने कांटा बोया है, गलत कार्य किया है, गलत कर्म किया है। वो कर्म हमारा 3 चीजों से होता है, मन, वाणी और कर्म। किसी के लिए गलत सोचना, किसी को गलत बोलना और किसी के साथ गलत व्यवहार करना। हम गलत और सही की पहचान कैसे करें कि हमारा कार्य गलत है या सही? बंधुओं, अगर हमारे पड़ोसी को, हमारे साथ रहने वाले, हमारे माता पिता, भाई बंधु, किसी को भी हमारे कारण दुख होता है, तब वो कार्य हमारा गलत है। कोई भी हम अगर बोलते हैं और सामने वाला प्रसन्न नहीं होता है, उसको पीड़ा लगती है, उसको चोट लगता है, तो हमारा वो वाक्य सही नहीं है। हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमारा पड़ोसी हमसे नाराज रहता है, तो हमारे कार्य सही नहीं है। ये सब हम अपने जीवन में बबूल के वृक्ष का रोपण कर रहे हैं बंधुओं। अब हम लाख चाहें बबूल के वृक्ष में कि आम फले और आम खाने को मिले, तो क्या हो सकता है? भूल बस यहीं पर होती है हमसे। कबीर साहब का संदेश है, टाइम तो हमें 5 ही मिनट दिया गया था, लेकिन 7 मिनट हो गया। क्षमा चाहूंगा मैं आपसे, बस 1 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कहने का भाव इतना है, गुरुवर कबीर का संदेश ये है कि अगर हम जो चीज चाहते हैं इस संसार से, सुख चाहते हैं तो सुख बांटें, लोगों से प्रेम पाना चाहते हैं तो लोगों को प्रेम दें, लोगों से मीठी वाणी पाना चाहते हैं उनको मीठी वाणी में व्यवहार करें, मीठा बोलें। जो हम चाहते हैं वही करें। बस हम एक लिस्ट बना लें कि हमको हमारे माँ से, हमारे पत्नी से, हमारे पिता से, हमारे गांव से, हमारे परिवार से, हमारे देश से हमको ये चीज चाहिए। एक लिस्ट बना डालिए, 10 दिन 15 दिन लगेगा, और फिर आप वही चीज लोगों को देना शुरू कर दीजिए। स्वाभाविक एक दिन ऐसा आएगा कि आप नाच उठेंगे, खिल जाएंगे, खुशी हो जाएंगे। बिना चाहे आपको चीजें मिल जाती हैं। जो यहाँ जो चीज लुटाता है वही उसके ऊपर बरसती है। बंधुओं, और अधिक कुछ नहीं कहते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। आप लोगों ने बहुत प्रेम, बहुत प्यार दिया यहाँ आकर के। हम लोग तो ऐसा नहीं सोचे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं व्यक्त नहीं कर सकता शब्दों में उसको। सबको साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। हम सब श्रवण करेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।